हम लोग लास्ट लेक्चर में डोमेन के ऊपर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। समझे थे कि डोमेन का मतलब होता है हम लोग जो भी इनपुट अपने फंक्शन में डालते हैं जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए तो उसे हम लोग डोमेन कहते थे, और जो उस इनपुट पर हमारा जो फंक्शन आउटपुट देता था उसे हम लोग रेंज कहते थे। तो डोमेन के बारे में समझे थे कि ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई भी इनपुट हम डाल दिए फंक्शन में और फंक्शन उसके लिए डिफाइंड ही नहीं हुआ तो वैसा इनपुट हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग इनपुट ऐसा डालेंगे अपने फंक्शन में जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए। उस चीज़ को हम लोग समझे थे डोमेन में। तो प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ फंक्शन लिए थे, जैसे कि f(x) बराबर 1/x। इस फंक्शन की हम लोग बात किए थे, ये रेसिप्रोकल फंक्शन था। तो इसमें जो हम लोग इनपुट, अगर इस फंक्शन की डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब इनपुट, तो हम लोग इस पे इस फंक्शन में जो इनपुट डालेंगे तो हम लोग अगर पॉजिटिव नंबर्स डालें जैसे 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं, इस फंक्शन ये फंक्शन हमारा डिफाइंड रहेगा। निगेटिव नंबर्स भी डालेंगे -1 -2 कोई भी नंबर -1.2, इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन x बराबर 0 पर, x बराबर अगर 0 डालेंगे तो उस 0 पर ये फंक्शन हमारा 1/0, जो कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब 1/0 फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर हम x बराबर 0 डालेंगे इसका मतलब f(0) का मतलब 1/0, 1/0 मतलब डिनोमिनेटर में 0, तो क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। इस 0 के अलावा, मतलब इनपुट में हम लोग 0 के अलावा कोई भी नंबर डालें, अगर मतलब -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी नंबर इस फंक्शन में अगर हम लोग डालें तो इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फंक्शन डिफाइंड होगा। मतलब अगर हम पॉजिटिव नंबर्स भी डालें, निगेटिव नंबर्स भी डालें, कोई दिक्कत नहीं होगा सिवाय 0 के। 0 पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जैक्ट 0 को छोड़कर 0.1 डालेंगे, -0.1 डालेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे फंक्शन डिफाइंड होगा। मतलब 0 को छोड़कर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके लिए फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ ये 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम लोग समझे थे डोमेन का मतलब इनपुट फंक्शन का, लेकिन ऐसा इनपुट जिस पे फंक्शन हमारा डिफाइंड हो। तो यहाँ पे हम लोग -∞ to +∞ के बीच कोई भी नंबर डाल सकते हैं सिवाय 0 के। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा क्या होगा, डोमेन में हम लोग कोई भी इनपुट डाल सकते हैं। डोमेन का मतलब ही होता है इनपुट, ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो -∞ to +∞ के बीच ये फंक्शन तो डिफाइंड है ही सिवाय 0 के। मतलब अगर हम लोग 0 को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई भी इनपुट पे ये फंक्शन डिफाइंड है, तो कहेंगे यही इसका डोमेन हो जाएगा। -∞ to +∞ -0, मतलब 0 को छोड़ के हम लोग कोई भी इसमें इनपुट डाल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, हम लोग ऐसा लें f(x) बराबर 1/x+1। इस फंक्शन को अब हम लोग देखें तो यहां पर डोमेन अगर हमें निकालना है तो डोमेन का मतलब ऐसा इनपुट जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। तो कहेंगे इस x में हम ऐसा कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। तो कहेंगे x में हम लोग कुछ भी डालें, जैसे 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 0 डालें, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में हम लोग -2 -3 -4 कुछ भी डालें, लेकिन एक नंबर x बराबर -1 अगर यहाँ पे डालेंगे तो वो इस डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। x बराबर -1 पे ये फंक्शन, मतलब ये 1/0 हो जाएगा। तो कहेंगे -1 को छोड़ के अगर हम लोग कोई भी नंबर इस फंक्शन में डाल रहे हैं, 2 3 4 यहाँ तक कि 0 भी डाल रहे हैं, तो 0 भी डालेंगे तो 1/1 यानी कि 1 होगा। तो उस पर कोई फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यानी कि -1 को छोड़कर -∞ से +∞ तक हम कोई भी नंबर इस फंक्शन में डाल दें, फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। निगेटिव में कोई भी नंबर डालें, 0 डालें, पॉजिटिव में कोई भी नंबर डालें सिवाय -1 के। तो कहेंगे -1 इस फंक्शन के लिए ऐसा इनपुट है जिसके लिए फंक्शन ही हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कहेंगे -1 को हम डालेंगे ही नहीं, क्योंकि डोमेन का मतलब तो होता है ना ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। मतलब हम ऐसा इनपुट डालेंगे जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो कहेंगे -1 पे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो रहा है, तो उस इनपुट को तो हम फंक्शन में डालेंगे ही नहीं। तो इसका डोमेन की अगर बात करें तो इस फंक्शन का डोमेन हम लोग समझ सकते हैं कि -∞ से +∞ तक कोई भी नंबर होगा, लेकिन सिवाय -1 के। x बराबर -1 पे ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा। तो -1 को छोड़ के हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं।
इसी प्रकार हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन की भी बात किए थे, तो उस चीज़ को भी देखते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इस चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे स्क्वायर रूट फंक्शन की। हम लोग कहे थे कि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर्स नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाता है तो ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। रूट निगेटिव नंबर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। जैसे -1 डालेंगे तो अंडर रूट ऑफ -1 नॉट डिफाइंड, -2 डालेंगे तो अंडर रूट ऑफ -2 नॉट डिफाइंड। 0 डाल सकते हैं, क्योंकि अगर 0 डालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 0 तो 0 मिलेगा। पॉजिटिव नंबर्स भी डाल सकते हैं। तो हम लोग कहे थे कि इस फंक्शन में निगेटिव नंबर्स को छोड़कर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब इस फंक्शन में हम लोग x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़ा, फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में मान लेते हैं ये 0 है, तो इधर का कोई भी नंबर अगर हम लोग इस फंक्शन में डालें 0 या 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। लेकिन 0 से अगर लेफ्ट में हम लोग डालें जैसे -0.1, तो -0.1 पे भी ये नंबर रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -0.1, तो वो भी अनडिफाइंड होगा। मतलब इधर का हम लोग कहे थे कि कोई भी नंबर हम लोग निगेटिव नंबर 0 से लेफ्ट में नहीं डाल सकते हैं। मतलब ये फंक्शन डिफाइंड ही होगा उन इनपुट के लिए जो 0 या 0 से बड़ा है। तो वैसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड हो, वैसे इनपुट को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। मतलब डोमेन का मतलब क्या, इनपुट, ऐसा इनपुट जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव इनपुट नहीं डाल सकते, लेकिन 0 या 0 से बड़ा कोई भी इनपुट डाल सकते हैं। तो 0 या 0 से बड़ा कोई भी इनपुट के लिए तो फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, तो वो उसका डोमेन हो जाएगा। यहाँ पे 0 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 0 को हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लग गया, क्योंकि 0 डाल सकते हैं। 0 डालने पे ये फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे इस फंक्शन का डोमेन 0 से इन्फिनिटी हो गया। इसी फंक्शन में अगर थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग कर दें, f(x) बराबर x - 1 का रूट, इस फंक्शन की बात करेंगे। तो इस फंक्शन में भी रूट के अंदर ये चीज मान लेते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लें। तो रूट के अंदर जो x - 1 है ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो क्वांटिटी है जो ब्रैकेट में है ये कभी भी निगेटिव क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं निगेटिव क्वांटिटी का रूट डिफाइंड नहीं होता है। तो हम लोग कहेंगे x - 1 जो है ब्रैकेट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये नंबर हमेशा 0 भी हो सकता है। ये नंबर 0 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 0, तो रूट के अंदर 0 भी डिफाइंड होता है। तो कहेंगे ये नंबर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 या 0 से बड़ा पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। लेकिन ये नंबर, अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ये अगर 0 से छोटा हो गया, अगर 0 से ये छोटा हो गया तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। तो रूट के अंदर निगेटिव तो अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नंबर लाइन पर अगर हम लोग प्लॉट करें इसको, तो यहाँ कहीं ना कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं ना कहीं 1 होगा। तो कहेंगे 1 या 1 से बड़ा कोई भी नंबर अगर इस फंक्शन में हम लोग डालते हैं, जैसे 1.1 डालेंगे तो वो हमें पॉजिटिव नंबर ही देगा, तो रूट के अंदर पॉजिटिव डिफाइंड होगा। अगर 1 से थोड़ा छोटा जैसे 0.5 भी ले लिए, तो 0.5 भी अगर इस नंबर यहाँ x का वैल्यू डालेंगे तो 0.5 - 1 क्या होगा, -0.5। तो रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ -0.5 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो कहेंगे यहाँ पे x जो होगा इनपुट वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। इधर का कोई भी इनपुट इस फंक्शन में नहीं चलेगा। 0 या 0 से छोटा 0 भी डालेंगे तो x 0 - 1 यानी कि अंडर रूट ऑफ -1 जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन जो इस फंक्शन का हो जाएगा वो 1 टू इन्फिनिटी, मतलब 1 पे क्लोज इंटरवल। मतलब 1 भी यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 1 0, तो अंडर रूट ऑफ 0 डिफाइंड। मतलब ओवरऑल कहना ये है कि रूट के अंदर हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर उसको हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव है। अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 होता तब ना ये रूट के अंदर डिफाइंड नहीं होता। ये क्वांटिटी को अगर हम लोग पॉजिटिव साबित कर दिए तो ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव तो रूट के अंदर डिफाइंड होता है।
तो जो यहाँ से जैसे 1 से ग्रेटर देन 1 से और 1 से बड़ा कोई भी नंबर अगर इसमें हम डालते हैं तो उसके लिए रूट हमारा डिफाइंड है, यानी कि फंक्शन डिफाइंड है। और हम लोग जानते हैं कि डोमेन का मतलब ही होता है ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड हो। तो कहेंगे 1 या 1 से बड़ा नंबर डिफाइंड है तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। तो इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग कुछ और फंक्शन लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए f(x) बराबर x, ये हमारा फंक्शन है f(x) बराबर x। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो कहेंगे ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो जाए वो उसका डोमेन होगा। तो इनपुट मतलब x का हम क्या क्या वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात करें 1 2 3 4 तो फंक्शन उसके लिए डिफाइंड ही होगा। निगेटिव नंबर्स की बात करें -1 -2 तो उसके लिए भी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 अगर डालें तो न्यूमरेटर में 0 तो डिफाइंड होता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेटिव नंबर्स के लिए भी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 के लिए भी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ओवरऑल कोई भी नंबर अगर इस फंक्शन में डालें हम तो इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फंक्शन डिफाइंड होगा। कहने का मतलब ये है ऐसा एक भी इनपुट इस फंक्शन में हमें नहीं मिलेगा जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। मतलब ऐसा एक भी इनपुट नहीं होगा इस फंक्शन के लिए जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। मतलब हर इनपुट पे ये फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में x का कोई टर्म आता, डिनोमिनेटर में अगर x का कोई टर्म आता तो वहां पे हमारे लिए कुछ खतरा होता कि डिनोमिनेटर में x है तो वो x कहीं 0 के बराबर ना हो जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ऊपर में x है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में x तो 0 के बराबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट का कोई टर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहां स्क्वायर रूट आ जाए या डिनोमिनेटर में x का टर्म आ जाए वहां पे हम लोग को थोड़ा चेक करने का आवश्यकता होती है कि वहां पे हम लोग को चेक करना कहीं ये 0 के बराबर तो नहीं हो गया डिनोमिनेटर, या रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर तो नहीं आ गया। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में भी x का कोई टर्म नहीं है, x रूट का भी कोई यहाँ टर्म नहीं है। तो कहेंगे जब ये सिंपल x है तो यहाँ पे कोई भी हम x डालें, पॉजिटिव डालें, 0 डालें, निगेटिव डालें, इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फंक्शन डिफाइंड होगा। ऐसा इनपुट हम नहीं डाल सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड ना हो। तो यहाँ पे हर इनपुट के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। जब हर इनपुट के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा तो कहेंगे -∞ टू +∞, हम लोग कोई भी नंबर अगर इस फंक्शन में डालते हैं, कोई भी रियल नंबर, तो उस नंबर के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। तो कहेंगे वही हमारा डोमेन हो जाएगा, क्योंकि डोमेन का मतलब होता है ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, वो -∞ टू +∞ के बीच कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा इस फंक्शन के लिए, कोई भी नंबर -∞ टू +∞, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड कर दे। अगर डिनोमिनेटर में x का टर्म होता तो हम लोग समझ सकते थे कि वहां पे हम लोग को चेक करने की आवश्यकता है। अगर रूट का कोई टर्म आता तो वहां पे हम लोग को चेक करने की आवश्यकता थी कि कहीं रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर्स तो नहीं आ जाए, लेकिन यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कहेंगे ये इस फंक्शन के लिए कोई भी इनपुट चलेगा। तो इसका मतलब डोमेन इसका -∞ टू +∞ हुआ। और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं f(x) बराबर x²। f(x) बराबर क्या है? x²। तो इस फंक्शन का भी अगर हमें डोमेन निकालना है तो हम चेक करेंगे ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो अगर हम लोग कोई पॉजिटिव नंबर्स डालें, जैसे कोई भी 1 2 3 4 5 6 से लेके कहीं तक, किसी पॉजिटिव नंबर के लिए क्या फंक्शन अनडिफाइंड होगा? कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x का तो कोई टर्म नहीं है, न्यूमरेटर में x का टर्म है, रूट का भी कोई यहाँ झमेला नहीं है। तो कहेंगे कोई भी पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 डालेंगे तो चूंकि न्यूमरेटर में 0 तो डिफाइंड होता ही है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए।
तो डिनोमिनेटर में x का कोई टर्म तो है नहीं, तो 0 भी डाल सकते हैं। कोई भी निगेटिव नंबर डालेंगे तो निगेटिव नंबर को स्क्वायर क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। x का स्क्वायर है तो कोई भी निगेटिव नंबर को ये पॉजिटिव बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। कोई भी इनपुट डालेंगे उसके लिए फंक्शन डिफाइंड ही होगा। पॉजिटिव नंबर्स डालें उसके लिए भी फंक्शन डिफाइंड होगा, 0 डालें उसके लिए भी फंक्शन डिफाइंड होगा, निगेटिव नंबर्स डालें उसके लिए भी फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। तो ऐसा एक भी इनपुट यहाँ हमें नहीं मिलेगा जिस इनपुट के लिए फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो सकता है। हर इनपुट के लिए फंक्शन हमारा यहाँ डिफाइंड है। तो जब हर इनपुट के लिए फंक्शन डिफाइंड है, और हम लोग जानते हैं डोमेन का मतलब होता है ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, तो कहेंगे इसका डोमेन भी -∞ टू +∞। मतलब कोई दिक्कत नहीं, हर इनपुट को ये फंक्शन हजम कर जाएगा। जैसे 1/x हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़े थे, तो वहां पे 0 वो हजम नहीं कर पा रहा था, मतलब -∞ टू +∞ के बीच हर नंबर को हजम कर पा रहा था सिवाय 0 के। 0 पे वो अनडिफाइंड हो जा रहा था। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में x का टर्म है, डिनोमिनेटर में तो x का टर्म है नहीं, या रूट का भी कोई टर्म नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर में x का कोई टर्म नहीं है तो मतलब हमें डिनोमिनेटर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी x डालेंगे तो फंक्शन हमारा कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। तो वैसा इनपुट जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो वो डोमेन कहलाएगा। तो कहेंगे डोमेन इसका -∞ टू +∞ के बीच कोई भी नंबर हो सकता है, किसी इनपुट के लिए फंक्शन हमारा अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझे। अब इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, f(x) = x का। हम लोग जानते हैं ये कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ जो बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इसका ग्राफ होता है। ये क्या है, f(x) = x का ग्राफ है। तो इस ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है कि ग्राफ -∞ टू +∞ में हर जगह है। कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है जिसके लिए हमारा ग्राफ ना मिला हो। हर पॉइंट पे हमें ग्राफ मिल रहा है, मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस है, किसी पॉइंट पे ग्राफ ब्रोकन भी नहीं है। मतलब ऐसा एक भी x नहीं है जिसके लिए हमें ग्राफ नहीं मिल रहा हो। हर पॉइंट पे ग्राफ हमें दिख रहा है -∞ टू +∞ में। तो ग्राफ को भी देखकर हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन जो होगा -∞ टू +∞। इस फंक्शन का ग्राफ बना है x² का, तो उसका ग्राफ हम लोग जानते हैं अपवर्ड पैराबोला होता है। अपवर्ड पैराबोला ऐसा होता है। इस फंक्शन का भी अगर हम लोग ग्राफ देखें तो -∞ टू +∞ हर जगह ये ग्राफ है, कहीं भी ग्राफ ब्रोकन नहीं है। ऐसा एक भी x नहीं है जिसके लिए हमें ग्राफ ना मिला हो। हर पॉइंट पे ग्राफ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरे पेपर पे ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ पेपर की अगर बात करें, मान लेते हैं ये ग्राफ पेपर है हमारा, तो ग्राफ पेपर पे -∞ टू +∞ के बीच पूरा ग्राफ है। ये -∞ टू +∞ के बीच पूरा ग्राफ है। तो कहेंगे जब -∞ टू +∞ के बीच पूरा ग्राफ है, कहीं भी ग्राफ हमें ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे ग्राफ ना मिल रहा हो, तो कहेंगे इसका, इस ग्राफ से भी हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन -∞ टू +∞ होगा। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। इसी ग्राफ में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करके आगे और डोमेन को समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमारा ग्राफ यही है, f(x) = x, यही ग्राफ हम लोग मान लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग मिटाए नहीं है, इसी ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं। मान लें हमारा ग्राफ ये है, लेकिन इसके इस पॉइंट पे एक होल है, ओपन सर्किल है, ये x = 1 है। ठीक है, इस x = 1 पे यहाँ ओपन सर्किल है। तो ये ओपन सर्किल या होल का मतलब ये हुआ कि इस x = 1 पे हमें कोई y नहीं मिला है, इसीलिए तो यहाँ होल है। होल का मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -∞ टू +∞ में ग्राफ तो था, लेकिन इस x = 1 पे ग्राफ में होल है। मतलब x = 1 पे हमें कोई y नहीं मिला होगा। y नहीं मिला इसलिए तो इस पॉइंट पे ग्राफ हमारा टूटा हुआ है, ब्रोकन ग्राफ है। इस पॉइंट पे ग्राफ नहीं है हमारा। तो इसका मतलब ये हम देख रहे हैं कि x = 1 एक ऐसा इनपुट है जिसके लिए कोई आउटपुट हमें y नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं ऐसा इनपुट जिसके लिए हमें कोई आउटपुट ना मिले तो उस इनपुट के लिए फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होता है।
तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में हमें ग्राफ तो हर जगह मिला है। ये ग्राफ को अगर देखें तो माइनस, चूंकि एरो है, एरो का मतलब ग्राफ का कोई एंड नहीं है अप टू इन्फिनिटी। एरो अगर लग गया ग्राफ में, इसका मतलब वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में ग्राफ बना हुआ है, क्योंकि एरो का मतलब ही होता है कि ग्राफ का कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो एरो लग गया, इसका मतलब ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में बना हुआ है, इसका मतलब इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता। लेकिन चूंकि x बराबर 1 पे एक होल है, ओपन सर्किल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे ग्राफ हमारा टूटा हुआ है, या उस पॉइंट पे ग्राफ हमारा है ही नहीं। इसका मतलब उस x के लिए हमें कोई y नहीं मिला होगा। अगर y मिला होता तो वो ग्राफ उस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होता, लेकिन इस पॉइंट पे हमें कोई y नहीं मिला है। तो हम जानते हैं ऐसा इनपुट जिसके लिए कोई आउटपुट नहीं मिला हो, तो उस इनपुट के लिए फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होता है। तो इस फंक्शन की अगर डोमेन की बात करेंगे तो कहेंगे डोमेन में हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन 1 पे चूंकि फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है, 1 पे तो कोई हमें y का वैल्यू ही नहीं मिला। इसका मतलब 1 पे अगर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है तो 1 को हमारे अपने डोमेन से हटाना होगा। मतलब इनपुट में 1 को हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इनपुट में अगर 1 को डालेंगे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस 1 को यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच पूरा ग्राफ है हमारा, सिर्फ 1 पे होल है। होल का मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ हमारा नहीं है, मतलब उस पॉइंट पे हमें कोई y नहीं मिला होगा। y नहीं मिला होगा तो मतलब इस इनपुट के लिए कोई आउटपुट नहीं मिला होगा। और हम लोग जानते हैं, मैपिंग डायग्राम से भी पढ़े थे कि ऐसा एलिमेंट जिसका कोई इमेज ना हो, जिसका कोई आउटपुट ना हो, तो उस एलिमेंट के लिए फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होता है। तो कहेंगे इसका डोमेन जो होगा, मतलब इसका इनपुट में हम कुछ भी डाल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सिवाय 1 के। 1 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। ये हमारा दूसरा ग्राफ था, fx बराबर x स्क्वायर का था ये ग्राफ। इस पॉइंट पे भी मान लेते हैं हम लोग एक होल है, यहाँ पे क्या है x बराबर 1, इस पॉइंट पे भी हमारा होल है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, चूंकि एरो लगा हुआ है, एरो का मतलब होता है ग्राफ का कोई एंड पॉइंट नहीं है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। 1 पे होल है, इसका मतलब 1 पे हमें ग्राफ नहीं मिला है, 1 पे ग्राफ ब्रोकन है, टूटा हुआ है, कोई ग्राफ हमें नहीं मिला है। ग्राफ नहीं मिला, इसका मतलब उस x के लिए हमें कोई y नहीं मिला होगा। अगर y मिला होता, आउटपुट मिला होता, तो हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस होता, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, ब्रोकन नहीं होता। लेकिन इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि ओपन सर्किल है, होल है, इसका मतलब उस पॉइंट पे हमें उस x के लिए कोई y नहीं मिला है। और हम लोग जानते हैं अगर किसी इनपुट के लिए कोई आउटपुट नहीं मिलता है तो वैसा फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होता है। तो इस फंक्शन के डोमेन की भी बात करेंगे अगर हम लोग, तो इस फंक्शन का भी जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर हो सकता है सिवाय 1 के। 1 पे ये फंक्शन का कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। होल का मतलब ही होता है ये, इस होल का मतलब चूंकि यहाँ कोई आगे इस होल के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इस 1 के लिए कोई आउटपुट नहीं मिला है। अगर इस होल के जस्ट ऊपर एक पॉइंट होता तो इसका मतलब ये होता कि उस 1 के लिए हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है, लेकिन इस होल के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इस x के लिए हमें कोई y नहीं मिल रहा है। तो अगर उस x के लिए कोई y नहीं मिले तो इसका मतलब वो फंक्शन उस x पर अनडिफाइंड होगा। तो कहेंगे इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 1, मतलब 1 को छोड़ के। तो आज हम लोग ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश किए डोमेन को। अगले लेक्चर में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और भी ढेर सारा ग्राफ बनाएंगे और वहाँ से हम लोग डोमेन को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, मतलब डोमेन में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।